अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज का व्लॉग बिल्कुल सिंपल सा है, डेली रूटीन वाला है। शाम को मैं किस तरह से इफ्तार तैयार करती हूँ, बस उसी बारे में मैं ये व्लॉग तैयार कर रही हूँ। और साथ साथ आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह से शाम में छोटे से टाइम में, थोड़े से टाइम में जल्दी से ये सारे काम करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं किचन में जब आई तो 3:30 पौने 4 ऐसा टाइम हो रहा था और किचन में था बहुत सारा काम, क्योंकि मैं बर्तन रात धो नहीं पाई थी। तो जब मैंने पहले किचन क्लीन किया, उसके बाद मैंने यहाँ चने रखे हैं उबलने के लिए और साथ में 3 से 4 आलू उबलने के लिए रख दिए। और यहाँ पर ये सीटियाँ लग रही हैं प्रेशर कुकर में। जितनी देर चने उबलने में लगे हैं उतनी देर में मैंने बर्तन क्लीन कर लिए थे अपने, और बहुत जल्दी से सारा काम हो गया था। और यहाँ पर देखिए कितने बुलबुले आ रहे हैं, एकदम गर्मा गर्म है। तो मैं आलू निकाल दूँगी, और ये छुरी से बिल्कुल नहीं निकल रहे, फिर बाद में मैंने इसको फोक की मदद से निकाल लिया था। आलू भी मेरे एक साथ ही उबल जाते हैं और साथ में चने भी। आलू को अच्छे से धो करके ना अगर आप इस तरह से उबालेंगे तो बिल्कुल गंदगी नहीं जाएगी। और अगर आप छील कर उबालते हैं तो देखिए उबल तो जाएँगे, लेकिन कई बार आलू ज़्यादा गल जाता है ना छिलका उतार कर के, तो फिर वो आप मैश ज़्यादा हो जाएगा। तो बस ये तैयार कर लिया, साथ-साथ अब मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही थी। दही फुल्कियाँ बनानी थी मुझे, जिसकी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है। यहाँ पर मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ। पकौड़ियाँ मैंने डिफ़रेंट तरह की बनानी थी। आलू मैंने चनों के लिए ही उबाले थे, हालाँकि एक ही आलू का मैंने इस्तेमाल किया है। सिंपल सी चीज़ें डाल कर के यहाँ मैं पकौड़ियों की तैयारी कर रही हूँ, और आज मैंने डिफ़रेंट तरीके की पकौड़ियों की रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में करूँगी, डिटेल से सारे रेसिपी के बारे में बताऊँगी किस किस तरह से बनाया। दही फुल्कियों की मैंने आपको पहले ही बनाना बताया है। पूड़े भी आज मैं बनाऊँगी। तो पूड़े का भी मैंने बैटर तैयार कर लिया था, एक साइड पर ही अलग, उसकी वीडियो क्लिप नहीं बनी, क्योंकि काम शाम को बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, तो फटाफट निपटाना होता है और प्लान करना होता है कि हमने क्या चीज़ दिखानी है और क्या नहीं दिखानी है। क्योंकि जो चीज़ मैंने आपको पहले बनाना बताया हुआ है तो उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। मैंने पूड़ों की भी रेसिपी अपलोड करी हुई है, हालाँकि डिफ़रेंट तरह के मैंने पकौड़ों की रेसिपी भी अपलोड करी हुई है। आप चाहें तो देख सकते हैं, 5 से 6 साल पहले मैंने शायद अपलोड करी थी, कुछ ऐसा ही टाइम हुआ है। और दही फुल्कियों की भी मैं बार-बार अपलोड कर चुकी हूँ। कई बार मैंने डिफ़रेंट तरीके की दही फुल्कियाँ बनानी है आपके साथ शेयर करी हैं। तो इसलिए बस मैं यहाँ पर मसाले नहीं बता रही हूँ कि कौन-कौन से डालें, वैसे देखने में समझ में आ जाता है। और बस यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग जो मुझे पहले से जानते हैं, पहले से देख रहे हैं, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी हुई है दही फुल्कियों की, तो मैं सभी से कहती हूँ अगर दही खट्टी है तो आप जो है दूध मिलाएँ, और अगर जो मीठी दही है ना तो उसमें पानी मिलाएँ। क्योंकि अगर मीठी दही में दूध डाल देंगे ना तो बस फिर क्या होगा कि दही जैसा लगता ही नहीं है टेस्ट, दूध जैसा ही आने लगता है। अब चने की भी मैंने ना रेसिपी अलग से अपलोड कर दूँगी, हालाँकि चना चाट मैंने पहले भी अपलोड करी हुई है। सिंपल उसी तरीके से बनाऊँगी, तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से तैयारियों में लगी हुई हूँ। शाम को थोड़ा-सा देर हो जाती है, टाइम बहुत कम होता है, तो ये 2 से 3 रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर प्याज़ वगैरह काटी थी, पकौड़ों के लिए भी काटी थी, चने के लिए काटी थी, और साथ ही मैं दही फुल्की में भी प्याज़ और टमाटर, हरा धनिया ये डालती हूँ। तो 3 चीज़ों के लिए मैंने प्याज़ काटी थी, और साथ में टमाटर मैंने 2 चीज़ों के लिए काटा था, एक तो इसमें डालने के लिए चना चाट के लिए, और दूसरा मैंने डाला था दही फुल्कियों के लिए, क्योंकि दही फुल्कियों में भी ना टमाटर काफ़ी अच्छे लगते हैं, थोड़ा डिफरेंट सा लगता है। तो आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने इमली की सॉस थोड़ी कम डाली है चनों में। ये चना चाट भी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो चलिए अब पकौड़ों को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले ना मैंने यहाँ पूड़े बनाए हैं। पूड़े मेरे हस्बैंड को इतने ज़्यादा पसंद हैं कि हर रोज़ उनको पूड़े ज़रूर चाहिए होते हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिन से ना मैं पूड़े बना नहीं पाई थी। तो आज सोचा कि मैं बना लेती हूँ, वो बेचारे कहते नहीं हैं, लेकिन मुझे तो चाहिए ना कि मैं ख़्याल रखूँ। तो बस इसी वजह से मैंने आज पूड़े बनाए हैं, और इसमें मैंने कद्दूकस किया हुआ नारियल डाला है। चीनी तो डलती है, इलायची पाउडर वग़ैरह जितना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं, और बहुत सिंपल भी बना सकते हैं, चीनी और आटे के भी बना सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने पूड़े डालने शुरू किए थे, और ये देखिए कितने बेहतरीन पूड़े बन रहे हैं, बहुत ही अच्छे से पूड़े बन जाते हैं।
पूड़ों का बैटर भी मैंने बीच में ही, जब मैं दही फुल्कियों के लिए मैंने बनाया था ना, बेसन फेंटा था, सारे जितने बेसन वगैरह फेंटने थे, जितनी भी तलने वाली चीज़ें तैयार करनी थी ना, वो मैंने पहले ही एक साथ तैयार कर ली थी। जब पकौड़े के लिए मैंने बैटर बनाया था, तभी मैंने दही फुल्कियों का भी बेसन साथ-साथ निकाल लिया था, और इसी तरह पूड़ों का भी मैंने साथ में ही आटा निकाल लिया था। 15 से 20 मिनट सिर्फ़ समझो कि मैंने इसको छोड़ा होगा, जो ये पूड़ों का आटा है, और इसी तरह से हमारे पकौड़ों का और दही फुल्कियों का भी बेसन इतनी ही देर छोड़ा। कुछ लोग जैसे मेरे हाथ के पकौड़े खाते हैं, पूड़े खाते हैं ख़ास तौर से, उनको बड़ा पसंद आते हैं। तो वो पूछते हैं कि आपने पूड़े किस तरह से बनाए, कितने घंटों के लिए आप रखते हैं जो इतने सॉफ्ट और अंदर से एकदम जाल बना हुआ होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा घंटे या दोपहर में भिगो कर नहीं रखती हूँ, बस ये समझो कि 15 से 20 मिनट करती हूँ, और थोड़ा-सा जो है ना, मैं इसमें सोडा डालती हूँ खाने वाला। तो बहुत अच्छे बनते हैं। बहुत ज़्यादा सोडा डालने से टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालती, बस हल्का-सा, और कभी-कभी तो मैं वो भी नहीं डालती हूँ। अगर उसकी फिटाई अच्छे से हो जाए तो आपको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन रमज़ान के दिनों में थोड़ा-सा मैं चुटकी भर ना ज़रूर सोडा डालती हूँ, जिससे कि ज़्यादा टाइम ना लगे, फेंटने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर मेरे पूड़े तैयार हो गए थे, पूड़े मैंने एक साइड रख दिए। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले दही फुल्कियाँ करूँगी। पूड़ों में मैं मीठा जो है ना बहुत कम रखती हूँ, हल्का मीठे वाली बनाती हूँ, तो इसलिए ऑयल में कुछ ख़ास असर आता नहीं है। तो इसीलिए यहीं पर दही फुल्कियों का भी और पकौड़ों का भी सब मैं इधर ही कढ़ाई में तैयार कर रही हूँ। और कढ़ाई में ना मेरे साथ बाद में ये हुआ कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ऑयल सारा ख़त्म होने लग रहा है। फिर साइड में अगर दूसरी कढ़ाई में ऑयल गर्म करके इसमें पलट लेती तो कुछ हो जाता, थोड़ा ऑयल मैंने दूसरे बर्तन में गर्म करके पलट लेना था। लेकिन जब रमज़ान का टाइम होता है ना, तो बिल्कुल ज़हन काम नहीं करता है, बस ये लगता है हमने काम किस तरह निपटाना है। धीरे-धीरे इतने सारे पूड़े पकौड़े वग़ैरह बनाए ना, तो ऑयल धीरे-धीरे ख़त्म हो गया। और जब बिल्कुल टाइम होने लगा, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं दूसरे बर्तन में ऑयल डाल के गर्म करूँ, और या फिर इसी कढ़ाई में डाल कर के ना मुझे हाथ रोकना पड़ता। तो बस इसलिए जल्दी-जल्दी में ना लास्ट में आप देखिएगा कि बिल्कुल थोड़े से ऑयल में ही मैंने पकौड़े बनाए हैं प्याज़ के, गोभी के, तो बहुत थोड़े ऑयल में बनाने पड़े। और बस क्या आपके साथ भी इस तरह होता है कि इफ़्तार के टाइम, बहुत मुझे तो लगता है सभी के घर में होता ही है कि इफ़्तार के टाइम कम से कम 15 मिनट पहले से ना तैयार करके बैठना चाहिए, और मेरा हो जाता है 15 मिनट पहले, लेकिन अंदर से ना घबराहट रहती है कि कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि दुआओं के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। और भई मुझे भी आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी। और कौन-कौन रोज़े पूरे रख रहे हैं इंशाल्लाह, माशाल्लाह वैसे तो सभी लोग कोशिश यही करते हैं। मुझे भी आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं भी अपनी दुआओं में आप लोग की सबके लिए दुआ करूँगी कि आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं जायज़, अल्लाह ताला उन सभी ख्वाहिशात को पूरा कर दे, और ज़िंदगियों को सभी की आसान कर दे। पता नहीं किस-किस की ज़िंदगी में क्या-क्या परेशानियाँ हैं। सब अपनी-अपनी परेशानियों को जानते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स ना हों। बस ये है कि प्रॉब्लम किसी की बहुत बड़ी होती है, और किसी की बस इतनी होती है कि हाँ ठीक है, झेल जाएँगे। लेकिन कई बार आज़माइशें आती हैं, अल्लाह ताला सबकी आज़माइशें, सबकी परेशानियाँ दूर करे, और ज़िंदगी में आसानियाँ और राहत पैदा करे। तो बस यहाँ पर मेरी दही फुल्कियाँ तैयार हो गई थी, और दही मैंने आपको दिखाई दी थी फेंट करके, मैंने सारा काम ना पहले ही करके रख लिया था। तो ये समझो कि बहुत आसानी हो जाती है। पूड़े पकौड़े या जो भी कुछ आप बना रहे हो, फिर आपने बस तलना है और डालना है। तो बस अब मैं ये सीधा डायरेक्ट दही फुल्के में डालूँगी, मैं इसे पानी में नहीं भिगोती हूँ। क्योंकि ये जो है ना, दही में भी हमने पानी डाला हुआ है, वो खुद सोख कर लेगा, और जो मिर्च मसाले हैं ना, नमक ख़ास तौर से, वो और फुल्कियों में चला जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ऊपर से प्याज, हरा धनिया और टमाटर मैं डालूँगी, जो मैंने काट के रखा हुआ था। इकट्ठे ही मैंने कटिंग शटिंग कर ली थी। और फ्रूट चाट मैं नहीं बनाती हूँ, फ्रूट चाट बच्चे और मेरे हस्बैंड बना रहे होते हैं। ये काम वाक़ई मुझे नहीं करना होता, बच्चे और मेरे हस्बैंड मिलकर कर लेते हैं, जब हस्बैंड घर पर होते हैं तो। और बच्चे भी अगर होते हैं, नहीं तो फिर ज़ाहिर है मुझे ही करना पड़ता है। और मुझे ये लगता है कि कटिंग ना सबसे पहले हो जानी चाहिए। सबसे पहले आपने प्लान कर लेना चाहिए कि हमने क्या-क्या चीज़ें बनानी है, और उसमें क्या-क्या चीज़ें कटिंग करके रखनी है। जैसे कि मुझे प्याज़, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च वग़ैरह चाहिए थे, हालाँकि मैंने किसी भी रेसिपी में ना हरी मिर्च नहीं डाली है। अब मैं यहाँ मिक्स पकौड़ों की जो है ना रेसिपी आपको डिटेल में दूँगी इंशाल्लाह, और बहुत सिंपल तरीके से मैंने पकौड़े बनाए। इसकी सेपरेट वीडियो आपको ज़रूर दूँगी, आप चाहें तो सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं। हालाँकि आप लोग को अंदाज़ हो जाएगा कि किस-किस तरह से बना रही हूँ, पहले भी मैंने बनाने बताए हैं।
ये जो एंड टाइम था ना, तो इसमें पकौड़े उतने अच्छे से नहीं बने, क्योंकि एक तो ऑयल वाली दिक्कत आ गई थी, दूसरा प्रेशर आ गया था कि नहीं यार मुझे जल्दी से करना है। तो इस वजह से ना बहुत अच्छी तरह से मैं उतना जिस तरह से मैं पकौड़े बनाती हूँ, पूरा कोशिश करी है मैंने आपको अच्छे से बना कर दिखाऊँ। लेकिन मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ, जो सैटिस्फैक्शन होना चाहिए था ना, कि हाँ मैंने एक रेसिपी बनाई है पूरे दिल से। तो दिल से तो ये भी बनाई है, लेकिन क्या है कि पूरा फ़ोकस मेरे ख़्याल से मेरा नहीं था, मुझे टाइम पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा था, क्योंकि सिर्फ़ 25 मिनट रह गए थे और मुझे ये था कि 10 मिनट में मैंने सारे पकौड़े किस तरह से करना है। क्योंकि दुआओं के लिए मेरे हस्बैंड का वाक़ई में ज़ोर होता है कि 10 मिनट पहले बैठ जाओ, होना भी यही चाहिए। यहाँ पर आलू के पकौड़े बना रही हूँ, और आलू के ना चिप्स वाले पकौड़े, इस तरह के पकौड़े मुझे कुछ ज़्यादा पसंद आते नहीं हैं, लेकिन घर में सभी का ख़्याल करना पड़ता है। तो मिक्स पकौड़े हमारे घर में सभी को पसंद आते हैं। सिर्फ़ मुझे थोड़ा-सा ये लगता है कि एक तो टाइम टेकन होते हैं मिक्स पकौड़े ना, इस तरह से चिप्स वाले बनाओ, एक-एक डालते रहो, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन जिन्हें पसंद आता है ना, वो ज़रूर खाते हैं। जैसे कि मेरे घर में ये मिक्स पकौड़े ज़रूर खाए जाते हैं। तो आलू के पकौड़े हो गए तैयार। अब यहाँ पर मैं गोभी के पकौड़े जब डाल रही थी ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि गोभी के पकौड़ों के लिए ऑयल कम रहेगा, क्योंकि ऑयल जो है पकौड़े जो है ना, ऑयल में थोड़ा-सा डूब जाने चाहिए, तभी समझो कि वो अच्छी तरह से मज़े के बनते हैं। मज़े के बने थे, करारे बने थे, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर के इसे सेंकना पड़ा। नहीं तो क्या होता, अगर जिस तरह से हम डीप करके ना डीप फ्राई करते हैं, अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो शैलो फ्राई अगर आप पकौड़े करते हैं तो थोड़ा-सा टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ता है। इस टाइम मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि अगर एक साइड में ऑयल रख देती गर्म होने के लिए, तो बाकी के पकौड़ों का थोड़ा-सा अच्छा-सा लग जाता। टाइम तो मुझे यहाँ पे भी देना पड़ रहा था। तो बस टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर आपके साथ भी होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी के साथ मेरे ख़्याल से होती है। तो बस यहाँ पर मेरे अब प्याज़ के पकौड़े रह गए थे, तो प्याज़ के पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ। इंशाल्लाह जल्दी से प्याज़ के पकौड़े भी तले जाएँगे। तो प्याज़ के पकौड़ों का जो मिक्सचर था वो तैयार कर लिया, और ये देखिए बिल्कुल समझो कि मुझे पकौड़े ना शैलो फ्राई करके बनाने पड़ रहे हैं। क्या आपने भी कभी शैलो फ्राई करके पकौड़े बनाए हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर बस पकौड़े मेरे सारे तैयार हो गए हैं, और बस मैंने अब आगे जो मैंने बीच में ना मैंने चिकन भी उबाला था। मेरा टारगेट था कि मैं एक रेसिपी और बनाऊँगी, लेकिन तलने की चीज़ें इतनी सारी हो गई थी कि मैंने ना बस कर दी कि बस अब मैं अगली वीडियो में इसको बनाऊँगी, अगला आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आज डिटेल वीडियो बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। कल तो मुझे बहुत ज़्यादा रोज़े के टाइम ना बस 15 मिनट पहले मुझे बैठना था, लेकिन मैं 10 मिनट पहले आके बैठी दुआ के लिए। तो हालाँकि दस्तरख़्वान लगा दिया था बच्चों ने, बेटा तो कल था नहीं घर, बेटी थी, तो बस उसने कर दिया था। और यहाँ पर मेरे पकौड़े देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखो पालक के पकौड़े, शैलो फ्राई पकौड़े हैं भाई, लाइक ज़रूर करिएगा। तो बस ये देखिए यहाँ पर हमारी ये इफ़्तार है, चना चाट है इमली वाली, और दही फुल्कियाँ हैं, साथ ही फ्रूट चाट बच्चों ने बनाई, हस्बैंड ने बनाई, बेटी ने और हस्बैंड ने बनाई लास्ट मोमेंट पर। और यहाँ पर पकौड़ों का जो है ना ढेर लगा के रखा है, और पूड़े साथ में, मेरे हस्बैंड के फेवरेट एकदम, कुछ हो ना हो उनको ना पूड़े ज़रूर चाहिए होते हैं। तो ये था आज का सिंपल सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक किए बिना मत जाइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी किसी चटपटी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे ढेर सारी दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़।